नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा भारती और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पहली खबर हरिद्वार से है। जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर महायोगी पायलट बाबा का मंगलवार को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया है, जिससे जूना अखाड़े सहित समस्त संत समाज में शोक की लहर फैल गई है। जूना अखाड़े की देश में स्थित सभी शाखाओं, आश्रमों और मुख्य पीठों पर शोक सभा और शांति पाठ का आयोजन किया जा रहा है। जूना अखाड़े द्वारा 3 दिन का शोक घोषित किया गया है। हमारे अखाड़े के महामंडलेश्वर पायलट बाबा आज करीबन 4 बजे ब्रह्मलीन हो गए। पायलट बाबा के जाने का बहुत अत्यंत दुख है और उनकी क्षति कोई पूरी नहीं कर सकता। किसके वरिष्ठ महामंडलेश्वर के पद पे रहे और उनके कार्य तो पूरे देश भर में धार्मिक कार्य चलते रहे। अखाड़े को उनके जाने की बहुत बड़ी क्षति है। और किस तरह से शोक जैसे कल आज उनका रात तक पार्थिव शरीर आएगा, उसके बाद कल समाधि की प्रतिक्रिया, फिर आगे का जो होगा फिर आगे बताया जाएगा। पंचदश नाम जूना अखाड़े के वरिष्ठतम महामंडलेश्वर महायोगी पायलट बाबा को आज समाधि दी जाएगी। हजारों की संख्या में भक्त हरिद्वार पहुंच रहे हैं। बता दें कि महायोगी पायलट बाबा का मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया है, जिससे जूना अखाड़े सहित समस्त संत समाज और अखाड़े में शोक की लहर व्याप्त है। जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक श्री महंत हरिगिरी महाराज के निर्देश पर जूना अखाड़े की पूरे प्रदेश में स्थित सभी शाखाओं, आश्रमों और मुख्य पीठों पर शोक सभा और शांति पाठ का आयोजन किया जा रहा है। जूना अखाड़े द्वारा 3 दिन का शोक घोषित किया गया है। धर्म के लिए बहुत बड़ी क्षति है और हमारे गुरु भाइयों के लिए और शिष्यों के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। हम लोगों के बड़े मार्गदर्शक थे, हमारे बट वृक्ष थे और कहीं भी हम लोग रहते थे तो हमेशा ध्यान रहता था, बल रहता था। गुरुदेव हैं, सभी कार्यों में गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा मिलता था कि पूर्ण हो जाएगा संकल्पों में। तो ये इतनी बड़ी क्षति है, इसको पूर्ति करना बड़ा कठिन काम है। गुरुदेव का तो बड़ा योगदान रहा है सनातन धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए। जब हमारे गुरुदेव सेना में थे तो राष्ट्र के लिए लड़ते थे। 3 बार उन्होंने लड़ाई लड़ा और भारत को जीत दिलाया। और जब वह संन्यास लिए और वैराग्य की अवस्था में ऊंच ऊंचाइयों पर हमारे गुरुदेव पहुँचे और हिमालय में तपस्या करते हुए कि 122 देशों में सनातन धर्म के वो प्रचार प्रसार गुरुदेव भगवान करते थे और इतने उनके अनुयायी विदेशों में थे। भारत से भी ज़्यादा अनुयायी उनका विदेशों में थे। इतना उनको लोग प्रेम करते थे, उनके आचार विचार आचरण को। और उनका जो योग विद्याएँ थी, महायोगी थे, वो योग से क्या कर देते थे वह तो हम सिर्फ मीडिया और चैनल के माध्यम से तो नहीं बता सकता हूँ। वो तो जब जहाँ चाहे वो कुछ भी कर सकते थे। वह लीला करते करते अपने जीवन का अंत कर लिए, लेकिन उनके विचार अंत नहीं हुए, शरीर अंत हुए। उनकी आत्मा जीवित है, उनके विचार जीवित है, उनके संस्कार, उनके संकल्प, संस्कृति सब जीवित है। हम लोग उसी को प्रचार प्रसार करते हुए गुरु भाई सब आगे बढ़ाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस दुख से हमें माँ भगवती साधना शक्ति दे कि हमें ऐसे दुख से सहज पाएँ, क्योंकि भगवान महायोगी जी की साधना करते थे पायलट बाबा, जो बाद में महायोगी नाम से ही जानने लगे, क्योंकि उन्होंने योग को उस स्तर तक योग को जाना, योग के विषय को समझा, फिर पटल पे उतारा, विश्व पटल पर उतारा। 100 देशों से ऊपर लोगों को ज्ञान देना, शिक्षित करना, धर्म के प्रति, योग के प्रति उन्हें आकर्षित करना। देखिए, स्वदेश के साथ साथ में विदेशों के अंदर में भी बाबा जी का अपने आप में एक अभूतपूर्व प्रभाव रहा। पूरे विश्व में जितने भी उनके अनुयायी, उन सभी को ऐसे समय पर भगवान शंकर शक्ति प्रदान करे कि ऐसे असहनीय दुख को वो सह सके। और हम सभी के लिए तो हमारे प्रेरणा स्रोत के साथ साथ में महाराज श्री साधना का एक आभा मंडल छोड़ के गए हम सभी के लिए। आज जहाँ भी स्थानों में जाते हैं, बाबा जी के लेख आप पढ़िए तो उनसे आपको समझ में आएगा उनका व्यक्तित्व और उनकी साधना किस तरीके की रही होगी। तो ये आज वर्तमान समय में ऐसे संतों की आवश्यकता है देश को। तो वर्तमान समय में तो अपूरणीय क्षति, जिस क्षति को भर पाना बड़ा कठिन है। कभी अध्यात्म में भगवान शंकर की इच्छा से दुर्लभ कोई महाजोगी, महाहिमालय, जो स्वयं भगवान शंकर की इच्छा से अपने गणों में उनके अंश का अवतार होता है, प्रभाव होता है। जो राष्ट्र से लेकर चीन का आपको पता है कि वो जो है चीन के युद्ध में भी थे और देश के मतलब जो है 3 महीना जल में, हिमालय में जल में समाधि लगाना, भूमि में समाधि लगाना, ध्यान केंद्र में रहना। ऐसे कभी कभी दुर्लभ ऐसे महापुरुषों का कभी कभी अकल्पनीय अवतार होता है।
जिसकी क्षति के बारे में तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो तो भगवान दत्तात्रेय से, महादेव से, कैलाशवासी से प्रार्थना करते हैं कि पुणे महाराज अपने चरणों में उनको स्थान देने के बाद, उनको मुक्ति देने के बाद फिर अपने अंश में उनका अवतार करें, जिसे सनातन का प्रचार प्रसार वो करें। उनकी जरूरत थी और है, रहेगी हमारी याचना हमेशा। उनके चरणों में पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम लोग उनके शिष्य वशिष्ठ और जो जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हमारे सन्यासिनी है या जो सन्यासी है, भक्तगण है, उनका निर्णय होगा कि कब और कहाँ समाधि लगाई जाएगी। ये निर्णय उनका व्यक्तित्व है और वो जो निर्णय लेंगे गणमान्य, उनको मानने वाले और सन्यासिनी सन्यासी, वही जूना अखाड़ा उसका आदर करता रहा है और उसी को फूल बरसाते हुए अपना विचार व्यक्त करेगा। जय अमर रहे सोमनाथ गिर जी महाराज, अमर रहे। रेलवे बोर्ड सलाहकार समिति सदस्य पूजा नंदा ने बीपीसीएल की मांग के अनुसार लढौरा से बॉटलिंग प्लांट तक रेल लाइन के सर्वेक्षण हेतु प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने कहा कि रुड़की क्षेत्र के नजदीक स्थित भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एलपीजी बॉटलिंग प्लांट है, जहां से उत्तराखंड के सभी जिलों की 75 गैस एजेंसियों को घरेलू एलपीजी गैस सप्लाई की जाती है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज हम रुड़की स्टेशन पर आए हैं और एक प्रार्थना पत्र देने के लिए कि ये मेरे पास आए हैं प्रार्थना पत्र लोगों के, जनता के, मेरी बहनों के। जब चारधाम यात्रा होती है या कांवड़ यात्रा होती है तो इस तरीके से जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है जो कि लंडोरा में है, इनका बॉटलिंग प्लांट, वहाँ पर क्या होता है कि जब इस तरीके की चारधाम यात्रा होती है या कांवड़ जो यात्रा होती है, लोग जो है कांवड़ अपने कांवड़िया जो है पवित्र जल लेके जा रहे होते हैं तो रूट डाइवर्जन हो जाता है, जिसकी वजह से एलपीजी की सप्लाई जो है समय पर नहीं हो पाती और डाइवर्जन की वजह से बहुत असुविधा होती है। तो अगर कुछ ऐसा निरीक्षण किया जाए ट्रेन वैगन के द्वारा बॉटलिंग प्लांट से अगर सीधा जो है सप्लाई हो सके, कुछ ऐसा निरीक्षण किया जाए, तो इस संदर्भ में एक प्रार्थना पत्र हम इनको देने के लिए आए हैं। धन्यवाद। धार्मिक यात्रा पर हरिद्वार पहुंचे बैकुंठ धाम के परमाध्यक्ष स्वामी श्याम सुंदर ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की कड़ी निंदा की और केंद्र सरकार से बांग्लादेश के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को आजाद कराने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बांग्लादेश की आजादी वक्त वहां के इस्कॉन मंदिर में कई दिनों तक लोगों की भूख मिटाने का काम किया गया था। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। कलकत्ता में जो ये कार्य हुआ, ये बहुत जघन्य कार्य है जो नहीं होना चाहिए, जिसका आक्रोश पूरे भारत में फैल गया और कहीं कहीं हड़तालें भी होने लग गई हैं। डॉक्टर लोग भी हड़तालों में जाने लग गए हैं और इस तरह यदि इसको रोकथाम नहीं की गई तो निसंदेह कि भारत में आक्रोश चारों तरफ फैल जाएगा और हमारा काटने का सवाल हो सकता है। और इसके व्याप पर जो धर्म के शिकारी हैं एक दूसरे के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। क्या मांग करते हैं सरकार इस तरह के दोषियों को सजा? इस हिसाब से करनी है, या तो उनको पकड़ा जाए और मैं तो कहता हूँ ऐसे आदमी को पकड़ के चौराहे पे कत्लेआम करे, चौराहे पे उसको सजा दे, जो पता चले। जेल जाने से कुछ नहीं होता। ममता सरकार की कार्यशैली पर किस तरह देखता है? ममता सरकारी कार्य के लिए और सेंट्रली कार्यशैली में डिफर होने के कारण दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मेन रिस्पॉन्सिबल इसकी ममता बनर्जी है। लगातार महिलाओं पर जो इस तरह की हरकतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाँ, तो शायद भारत में ऐसा हो सकता है। इसको रोकथाम करनी चाहिए। यदि स्टेट नहीं करती सेंटर को करनी चाहिए, स्टेट के पास से हट जाना चाहिए, सेंटर को कब्जे करना चाहिए। एसटीएफ उत्तराखंड देहरादून और थाना कोतवाली नगर हरिद्वार की संयुक्त टीम ने संबंधित परीक्षा केंद्र के इर्द गिर्द मुखबिरों का जाल बिछाकर सटीक सूचना पर कारपेंटर की दुकान के पास से 2 संदिग्ध को दबोचा। संदिग्ध से नाम पता और परीक्षा केंद्र के बाहर खड़े होने का कारण पूछने पर तस्दीक हुआ कि उक्त दोनों संदिग्ध क्रमशः उधम सिंह व अनुपम कुमार थे। पूछताछ में यह भी पता चला कि कथित सॉल्वर को परीक्षा केंद्र में जाकर अन्य परीक्षार्थी के बदले पेपर देना था, जिसके लिए पेपर देने के बाद 4 लाख रुपए और चयन होने के उपरांत 12 लाख रुपए लेने का सौदा तय हुआ था। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हरिद्वार में 5 दबंगों की दबंगई सामने आई है। सलेमपुर सिडकुल हाईवे पर शनिवार रात करीब 12:30 बजे ढाबा संचालक इमरान से 5 दबंगों ने मारपीट कर 55,000 रुपए लूट लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने इमरान के ढाबे में तोड़फोड़ भी की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। कोतवाली रानीपुर पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। इमरान
13 तारीख की रात की घटना है सर, 12:30 बजे की। मैं अपने काउंटर पे यहीं था, होटल पे ही। 2 आदमी आके मेरे से सिगरेट मांगी उन्होंने और मैं उनके चक्कर में लग गया। पीछे से एक काली गाड़ी आके रुकी और उन्होंने डंडे निकाल के पीछे से मेरे सर पे वार करा एकदम, और 30 सेकंड में सब कुछ लूट लाट के यहाँ से चले गए। नहीं सर, मैं किसी को नहीं पहचानता, ना मेरा कोई किसी से कभी कोई बैर है, ना मेरा किसी से कोई मतलब है, ना कि मेरा किसी से झगड़ा हुआ यहाँ कभी। 12:30 बजे सूचना दी थी, 112 पे फ़ोन करा था, एम्बुलेंस भी आई थी। पुलिस ने मुझे एम्बुलेंस में यहाँ से भेजा और वीडियो कैसेट कैमरे के ले गए और पुलिस ने फिर सब करा, सब काम तहरीर दे दी अगले। अब वो कार्रवाई कर रहे हैं वो लोग, अभी तो कुछ नहीं बताया सर कि मुझे वो मार देंगे आगे फिर दोबारा। बस मेरा केस को इसे आप उन्हें पकड़े किस तरह भी करके। मैं हाथ जोड़ के प्रशासन से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और कल को वो मुझे मार भी सकते हैं आगे। आप उन्हें पकड़िए कैसे भी करके और मुझे मेरी जान बचाइए बस। हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के शिवलोक कॉलोनी में उस समय सनसनी फैल गई जब 3-4 युवक इकट्ठा होकर एक युवक ने हवा में फायरिंग कर दी। अचानक गोली की आवाज से कॉलोनी के लोग घबरा गए और फायरिंग करने वाले युवक तुरंत वहां से फरार हो गए। स्थानीय निवासियों के अनुसार ये घटना वाटर बॉक्स क्षेत्र में घटी, जहां देर रात बाइक पर सवार 3-4 युवक आए और उनमें से एक ने हवा में गोली चला दी। इस घटना के बाद कॉलोनी में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। जिले भर में जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी धीरज सिंह गरब्याल ने बताया कि बरसात के बाद जिले में बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें सक्रिय हो गई हैं। ये टीमें घर घर जाकर लोगों को डेंगू के बारे में जागरूक कर रही है और जहां भी डेंगू का लार्वा मिलता है उसे नष्ट करने का कार्य कर रही है। प्रिकॉशन हम लोग ले रहे हैं और इसमें जो हमारा सोर्स रिडक्शन का जो हमारा काम होना है खासकर बरसात के बाद, तो उसमें लार्ज स्केल में इसको टेकअप करने की आवश्यकता है। और अभी से हम लोगों ने जन जागरूकता अभियान इसको स्टार्ट कर दिया है और पूरे जनपद में स्वास्थ्य विभाग की टीम, लोकल बॉडीज की टीम वो एक्टिव हो गई, क्योंकि जैसे बारिश शुरू हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसके बाद जो हरिद्वार के दृष्टिकोण से हम देखें, जो टेम्परेचर लगभग रहता है यहाँ का और ह्यूमिडिटी जो यहाँ पे रहती है, उससे डेंगू के लार्वा के पनपने की संभावनाएं हमारी ज़्यादा होती है। और अगर देहरादून जनपद से हम लोग कंपेयर करते हैं तो देहरादून जनपद में देखें वहाँ पे टेम्परेचर जल्दी से डाउन हो जाता है। अब सितंबर का महीना भी होगा या अक्टूबर का महीना भी होगा तो टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसमें लार्वा के बढ़ने की पनपने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन चूंकि यहाँ नदी है, गंगा नदी बहती है, यहाँ पे रिवर बहती है, गंगा बहती है, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो जिससे यहाँ पे लार्वा के पनपने की संभावना में सितंबर लास्ट अक्टूबर तक भी रहती है। इसलिए भी यहाँ के लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। चाहे हरिद्वार शहर की बात करें हम लोग या रोडकी क्षेत्र में जहाँ से पूरा कैनाल सिस्टम हमारा चल रहा है, तो ऐसे क्षेत्र में हम लोग को सोर्स रिडक्शन पे त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है और इसमें हम लोग कर। रुद्रपुर में नर्स हत्याकांड के बाद लगातार चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच मृतका नर्स के परिजनों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ गैरसैंण में धरना देने जा रहे थे। इसी को लेकर गदरपुर पुलिस ने गैरसैंण जाने से बैरिकेडिंग लगाकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता और मृतका के परिजन सड़क पर ही धरना प्रदर्शन करने लग गए। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि लोकतांत्रिक अधिकार जो उन्हें मिले हैं वो उन्हें विरोध भी करने की इजाजत देता है। मौके पर पहुंचे एसपी क्राइम से वार्ता होने के बाद मामला शांत कराया गया। इसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। बैरिकेडिंग है, ये तो जब ये लोग सड़क पे खड़े हुए थे तो उसको एक सुरक्षा की स्थिति लगाई गई। तो बेसिकली इन लोगों के द्वारा मांग के सीबीआई मांग के जो मांग की सीबीआई से जांच कराने की, उसके संबंध में इनसे बात की गई कि क्या संतुष्टि के इनके असंतुष्टि के क्या इनके पॉइंट हैं या किस बिंदु पर ये लोग असंतुष्ट नहीं हैं। तो उस बारे में कुछ विशेष लोगों ने बताया नहीं। इन्होंने एक जनरल टाइप का बोला कि हम लोग संतुष्ट नहीं हैं और सीबीआई की मांग के लिए हम लोग जाना चाहते हैं और हमारे पास अनुमति है। तो ये इनसे वार्ता की गई और वार्ता के पश्चात की गई। तो अब क्या ये इनको छोड़ दिया गया? अब हाँ, ये जाने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है। जो भी प्रकरण हुआ है उसके संबंध में पुलिस द्वारा विवेचना और किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। अरेस्टिंग हो चुकी है और पुलिस विभाग द्वारा उस पर उच्च स्तर से उसकी विवेचना और मॉनिटरिंग की जा रही है। उसके अतिरिक्त जो यहाँ वाली बात है, हमें सूचना मिली थी कि कतिपय लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो इस वजह से आए हैं और उसके आधार पर अभी वर्तमान में उनको उठने के लिए कहा जा रहा है
और एसपी सिटी साहब भी आ गए हैं, क्योंकि मामला पुलिस से संबंधित है, पुलिस वाले वार्ता कर रहे हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच भारत। नमस्कार।